अलबर्क इन्फो के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या कभी आपने सोचा है कि मच्छर इंसानी सरों पर क्यों मंडलाते हैं और सिक्कों पर ये धारियाँ क्यों बनाई जाती हैं? आखिर हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म कितने वोल्ट का झटका बर्दाश्त कर सकता है? ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाली वीडियोस देखने के लिए नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल अलबर्क इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों, कई बार जब आप शाम को कहीं बैठे होते हैं तो आपने देखा होगा कि मच्छर आपके सर पर मंडलाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये खून चूसने वाले मच्छर आपके सर पर क्यों मंडलाते हैं? दरअसल इंसानी जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक तहकीक के मुताबिक मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरफ राग़िब होते हैं और मच्छरों को कुछ फासले से ही इंसानों की आसपास मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छरों को इंसानी पसीने की बू भी बहुत अच्छी लगती है। ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और इंसानी जिस्म की हरारत मच्छरों को अट्रैक्ट करती है, जो हमारा जिस्म मुसलसल जारी कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत से मच्छर हमारे सरों पर मंडलाना शुरू कर देते हैं। सिक्कों पर ये धारियाँ क्यों बनाई जाती हैं? दोस्तों, सिक्के कदीम दौर से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। पहले ज़माने में सोने और चांदी के सिक्के होते थे जिन्हें पिघलाकर लोग आसानी से पैसे कमाते थे। इस वजह से सिक्कों को गिर्द धारियाँ बनाई जाने लगीं ताकि अगर सिक्के की असल साख्त को कोई नुकसान पहुँच चुका हो तो लेने वाला शख्स मोहतात हो जाए। लेकिन अब वो पुराने दौर वाले सोने और चांदी के सिक्के तो नहीं, मगर इनका डिज़ाइन वही चला आ रहा है। हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन तो मौजूद है। दरअसल हवा में ऑक्सीजन आज़ादाना तौर पर मौजूद है, जबकि पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जकड़ी होती है। यानी पानी में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस की कैद में होती है। यही वजह है कि हम सांस लेने का अमल हवा से तो बआसानी मुकम्मल कर सकते हैं, मगर पानी में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई ईंट आज़ादाना पड़ी हो तो हम उसे आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन अगर यही ईंट दूसरी ईंटों के साथ जकड़ी हो तो हम उसे हिला भी नहीं सकते। इस तरह ऑक्सीजन गैस भी पानी में हाइड्रोजन के साथ जकड़ी होती है और इंसानी जिस्म ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इंसानी जिस्म कितने वोल्ट का झटका बर्दाश्त कर सकता है? दोस्तों, हमारे घरों में जो आम बिजली इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 220 वोल्ट तक आती है, जो इंसान के लिए जानलेवा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म 10 वोल्ट का बिजली का झटका महसूस नहीं कर सकता और 15 से 20 वोल्ट का झटका महसूस किया जा सकता है। लेकिन 50 वोल्ट से ऊपर का करंट काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, जबकि 220 वोल्ट का झटका तो आपको बहुत आसानी से मार सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिजली का काम करते हुए हर मुमकिन एहतियात ज़रूर करें। ख़ास तौर पर घर में मौजूद बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें। जिन सॉकेट्स तक बच्चों की रसाई मुमकिन हो उन सॉकेट्स को बंद कर दें ताकि आपके बच्चे महफूज रह सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मैं हूँ आपका दोस्त हसीब अफजल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।